दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी के बनाए डॉक्यूमेंट्री पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि वर्तमान में बीबीसी पर आयकर विभाग के छापेमारी पर भी खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इसके अलावा बीबीसी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीबीसी के साथ खड़ी होने वाली कांग्रेस पार्टी को भी जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया उससे आजादी लेने के बाद भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा है। ऐसे में न तो इंग्लैंड को अच्छा लगेगा न ही वहां के किसी ब्रॉडकास्टिंग संस्था को ठीक लगेगा। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी से जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार और गोलीकांड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीसी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को कैसे लूटकर अंग्रेजों ने अपने खजाने भरे, इस विषय पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर देश दुनिया के सामने रखने की मांग की। ऐसा इसको लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे लगता है कि भाई किसी का गला घोंटा जा रहा है। देखिए, एक बात जरा इसको मैं परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। आखिर बीबीसी है क्या चीज़? ये भी एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था, भारत गुलाम देश था। और बीबीसी का उसमें क्या काम था? उनका जो भी उनका राष्ट्र था उस समय, आज है भी यूनाइटेड किंगडम, उसका जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना। आप जरा समझिए साहब, अपने देश में जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का बना हुआ है, किसी भी देश में जब कोई कानून बनता है तो उस कानून में जो प्राविधान होते हैं उसके तहत सबके खिलाफ या सबके कार्रवाई होती है। अब इंडियन इनकम टैक्स के तहत अगर सर्वे किया जाता, मैं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहा हूँ 2 साल तक, इस पर चिल्लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बदले में ऐसी कार्रवाई की जा रही। देखिए, सबसे पहले तो ज़रा मैं बताना चाहूँगा कि बीबीसी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। बीबीसी अपने जिस देश का प्रतिनिधित्व करता है उसका इतिहास को देखे। भारतवर्ष के ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। उसमें भारत हम को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय का हमारा भारतवर्ष की जो संपदा थी उसको लूट करके लोग ले गए, इंग्लैंड ले गए, हमारी संपदा से, हमारी रिसोर्स से अपना औद्योगिकरण किए। तो उनको तो बनाना चाहिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्रीज पर कि कैसे भारत में उस समय जो उद्योग चल रहे थे, कुटीर उद्योग थे, उनको एक एक करके ख़त्म किया गया। कैसे भारतवर्ष के रिसोर्सेज को इंग्लैंड पहुंचाया गया और वहाँ पर उसकी उद्योगीकरण में काम किया गया। उस पर ज़रा उनको फिल्म बनाना चाहिए। जालियांवाला बाग साहब कांड फिल्म उस पर ज़रा बनाना चाहिए। किस प्रकार से अत्याचार हुआ, किस प्रकार से लोगों को गोली मारी गई। और उतना ही नहीं, उस देश में जब इंग्लैंड में उस समय एक कमीशन बना इंक्वायरी के लिए, उस कमीशन ने भी जो गोली कांड हुआ था उसकी भर्त्सना नहीं की, उसको जायज सा ठहराया। आप जानते हैं दुनिया भर में जो औपनिवेशिक ताकतें थी, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की थी, चाहे साउथ अफ्रीका में किस प्रकार के अपार्थाइड की पॉलिसी कर रहे थे। आप पूरा का पूरा आप देखिए जरा हमारे बिहार में साहब, जो चंपारण आंदोलन हुआ, जो 3 कठिया सिस्टम था वो क्या था? निन्हे लोग किस तरह से हमारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, किस प्रकार उत्पीड़न करते थे। बापू को बिहार आना पड़ा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने। तो आज ये जो कहते हैं साहब, देखिए समस्या क्या है। भारतवर्ष आज 70 वर्षों में, 75 वर्षों में बहुत बदल चुका है। आज भारतवर्ष जरा समझना चाहिए, आज G20 का अध्यक्ष है जी, जो विकसित प्रदेश का जो ग्रुप का अध्यक्ष है। दुनिया में 5वीं हम आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक पावर है। अब इंग्लैंड के लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा जी कि आज 75 साल पहले हम गुलाम थे, आज वो 6ठे नंबर पर है, मैं 5वें नंबर पर। पूर्व मंत्री इतने पर ही नहीं रुके बल्कि बीबीसी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीबीसी गुलाम भारत के समय यहां आया और बीबीसी का मुख्य काम तब के अंग्रेजी शासनकाल को संरक्षण देने का काम था।
इसके अलावा बीबीसी के बहाने इंग्लैंड को भी आईना दिखाते हुए कहा कि 75 वर्ष पहले भारत गुलाम था, लेकिन आजादी के 75 वर्ष में भारत अपने पांव पर खड़े होकर दौड़ रहा है। यही वजह है कि भारत आर्थिक रूप से आज विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड भारत से पीछे 6ठे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि भारत आज की तारीख में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बीबीसी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कांग्रेस को इंदिरा गांधी शासनकाल की याद दिलाते हुए बीबीसी पर किए गए कार्रवाई पर सवाल पूछे। साथ ही कांग्रेस के नेताओं को भारत का कानून और संविधान में बने एक्ट को पढ़ने की सलाह दे डाली। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।